बाबा बागेश्वर या कहिए कि धीरेंद्र शास्त्री जो राष्ट्रीय जनता दल का खेमा है, राजद के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर धीरेंद्र शास्त्री पटना में आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे तो उनको हम घेर लेंगे, उनका हम घेराव कर देंगे। इधर जो भगवा ब्रिगेड है भारतीय जनता पार्टी, इसके विधायक कह रहे हैं कि हिम्मत होगी तो आकर घेर कर दिखा दीजिएगा, लाखों लाखों में लोग आएंगे, हवा में उड़ जाएंगे आप लोग अगर धीरेंद्र शास्त्री को घेरने के लिए कोई आगे बढ़ गया तो। अब धीरेंद्र शास्त्री पटना में आ रहे हैं, वो बिहार में आ रहे हैं, चर्चा बड़ी तेज है। गांधी मैदान को लेकर राजनीति भी तेज है। कहा जा रहा है कि सरकार चाहती नहीं कि कोई हिंदू संत आकर हिंदुत्व की बात करे और इसीलिए गांधी मैदान में इजाजत नहीं दी गई। गांधी मैदान में इजाजत नहीं दी गई तो गांधी मैदान से दूर नौबतपुर गोपालपुर मार्ग पर एक पूरा का पूरा पंडाल बन रहा है। वहां पर पूरा का पूरा पंडाल बनकर तैयार है और भव्य पंडाल कहा जा रहा है 3 लाख वर्ग फीट में बन रहा है। अब धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर आगे बातचीत करेंगे। हर दिन कहा जा रहा है कि दरबार में एक साथ 3 लाख लोग आएंगे कथा सुनने बाबा का। 3 लाख लोग एक साथ उपस्थित होंगे। आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी भीड़ होगी। आगे इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया जब पॉलिटिकल किसी पार्टी की रैली होती है तो उसमें बहा दिया जाता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है और करोड़ों खर्च करने के बाद करोड़ों के खर्चे में होता है कि आदमी को जबरन बिठाकर लाया जाता है, उनको नाश्ता पानी दिया जाता है, उनको पैसा देकर बुलाया जाता है और तब अगर 1-2 लाख की भीड़ आ जाती है तो उसको बहुत बड़ी कामयाबी कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, हर राजनीतिक दल बताती है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री की खासियत है या धीरेंद्र शास्त्री की कहिए कि यह काबिलियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आपने धीरेंद्र शास्त्री की कई सारी सड़क पर रैलियां देखी होंगी, आपने कई सारा प्रोग्राम देखा होगा जहां पर कई कई लाख लोग एक साथ पंडाल में आते हैं, कई कई लाख लोग धीरेंद्र शास्त्री की कथा को सुनने के लिए आते हैं। इतने लोग उमड़ पड़ते हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। अब वही बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री पटना आ रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में जानिए। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आगे आने वाले महीने मई में पूरा का पूरा कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले कहा गया कि पटना का गांधी मैदान निर्धारित है, लेकिन पटना के गांधी मैदान में सरकार ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद अब जो नौबतपुर गोपालपुर मार्ग है वहां पर एक तरेत पाली नाम का जगह है। तरेत पाली के पास 3 लाख वर्ग फीट में पंडाल बना है, पंडाल बन रहा है, वहां पर भव्य तैयारी हो रही है और उसी मैदान में धीरेंद्र शास्त्री कथा करेंगे। अब धीरेंद्र शास्त्री का कथा का जो पूरा का पूरा पंडाल है वो तय हो चुका है, जगह तय हो चुका है, लेकिन राजनीति चल पड़ी है। एक तरफ तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान हुआ तो हम बाबा का घेराव कर देंगे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक धड़ा कह रहा है कि किसी हिंदू संत को पटना में बुलाया गया है, पटना में कोई हिंदू संत आ रहा है तो बिहार की यह सरकार चाहती नहीं कि वह संत आ पाए। लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात अगर बाबा कर देंगे तो इसमें क्या बुराई है। अगर हिंदुत्व की बात कोई हिंदू संत करता है तो इसमें ऐसी क्या बुराई है कि सरकार चाहती ही नहीं कि उनका कार्यक्रम हो पाए और इसको लेकर विवाद मचा। तेज प्रताप ने कहा कि हम घेराव कर देंगे, हम धीरेंद्र शास्त्री को घेर लेंगे। तो इधर भाजपा की तरफ से विधायक नीरज कुमार बबलू आ गया है। अब क्या कहते हैं आकर, तो वो कहते हैं कि लाखों लाखों लोग बिना बुलाए आएंगे, जिसकी हिम्मत तो होगी वो आकर धीरेंद्र शास्त्री को घेर कर दिखा देगा। धीरेंद्र शास्त्री की एक अपनी छवि है, एक उनका अपना प्रभाव है, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। और फैन फॉलोइंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री के बारे में कई सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि मुंबई में रोड पर बाबा निकल गए रोड शो करने तो उस इलाके का पूरा ट्रैफिक ध्वस्त हो गया। बल्कि मुंबई जो है वो मुंबई में प्रशासन एकदम चुस्त है, दुरुस्त है, चप्पे चप्पे पर पूरी व्यवस्था है, लेकिन तब भी इतनी संख्या में भीड़ उतर गई
धीरेन्द्र शास्त्री को देखकर सड़क पर कि पूरा का पूरा वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गया। और धीरेन्द्र शास्त्री की यही ताकत है कि धीरेन्द्र शास्त्री कहीं खड़े होते हैं तो वहां पर लाखों लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। फिलहाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कथा को लेकर बिहार में राजनीति भी तेज है। एक पक्ष है जो कह रहा है कि बाबा की कथा ना हो, इसके लिए जो बिहार की सरकार है वो पूरा अपना जोर लगा रही है। इधर बिहार सरकार की तरफ से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर कुछ भी हुआ हिंदू मुसलमान तो हम धीरेन्द्र शास्त्री को घेर लेंगे। तो इसका जवाब भाजपा के लोग देते हैं, कहते हैं कि अगर हिम्मत होगी तो लाखों लाखों लोग आएंगे, अगर हिम्मत होगी किसी को तो घेर कर धीरेन्द्र शास्त्री को दिखा देगा। बाकी अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।